दुबई के अंदर डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स वो भी बिगिनर के लिए कितनी सैलरी होती है, कहाँ पे जाके ढूंढना है, किस तरीके से अमूमन जॉब्स मिल रही होती हैं और कौन से ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा जॉब्स मिल रही होती हैं। इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाह वजाहत है। मैं एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट हूँ और मैं दुबई बेस्ड ब्रांड्स के लिए काम कर रहा हूँ फॉर लास्ट 2 years। सो आई विल बी एबल टू हेल्प यू विद दीज क्वेश्चंस। अगर आप रिसेंटली दुबई विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं या मूव करने का सोच रहे हैं तो यहाँ की जॉब मार्केट कैसी है और किस किस्म के लोगों को यहाँ पे जॉब हासिल करने में डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ सकती हैं या फिर किन के लिए आसान है, लेट्स डिस्कस दैट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई एम अज्यूमिंग कि आपने एटलीस्ट कोई बैचलर्स डिग्री करी हुई है, विच कैन बी BBA, CS, IT, एनी थिंग रिलेटेड टू दैट, और आपने डिजिटल मार्केटिंग की अच्छी सर्टिफिकेशंस की हुई हैं ऑलरेडी। इट कैन बी फ्रॉम Coursera, इट कैन बी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, कुछ भी रिलायबल जो कि ये शो केस कर सके कि आपने इस स्किल सेट को प्रॉपरली सीखा है और आपके पास एक डिग्री होना लाजमी है। इसको मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि यू आर दैट पर्सन, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूँ उसके बाद आपको मैं बताऊँ कि आप तो इस जॉब्स के इन जॉब्स के लिए या इस जॉब मार्केट के लिए एलिजिबल ही नहीं है। यहाँ पे फिर आपको ज़्यादा डिफिकल्टी आप फेस करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को पहले ही हम इक्वेशन से हटा देते हैं। यू आर द गाय जिसके पास एक डिग्री है किसी भी किस्म के बैचलर्स की जो कि रिलेटेड है, आइडियली BBA या CSIT। सेकंड, आपने अच्छी सर्टिफिकेशंस की हुई हैं। थर्ड, आप विजिट वीज़ा पे दुबई पहुंच रहे हैं। अच्छा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम अपनी होम कंट्री से बैठ के भी तो दुबई की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो माय फ्रेंड, इट्स 1 in a million केस। अब ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे कंपनीज प्रेफर करती हैं ऐसा बंदा जो कि ऑलरेडी यहाँ पे हो। अब आप कंपनी के एंड से सोचो, ऐसा क्यों है? अगर वो आपको होम कंट्री से बुलाएंगे तो जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो भी ज़्यादा होंगे, प्लस उनको जो टाइम वेट करना पड़ेगा वो भी ज़्यादा होगा, और इन दैट सिनेरियो टाइम इज़ मनी। इस वजह से अब वो इतने एफर्ट्स नहीं करते अनटिल और अनलेस यू आर सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन जो कि यहाँ लोकल मार्केट में जिस किस्म का टैलेंट अवेलेबल ही नहीं है। उस केस में ऐसा हो सकता है, मे बी उनके आपके केस में ऐसा हो कि वो आपको कम सैलरी पे ऑफ़र करें यहाँ की मार्केट के बनस्बतन, और आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल सेट लेके टेबल पे आ रहे हों। In that case, it's still possible, but I would not want you to rely on that. आइडियल केस तो यही है कि आप अपनी होम कंट्री से ही ना जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दें और इंटरव्यूज़ लाइन अप कर दें बिफोर यू इवन लैंड इन दुबई। आपके डेज जो हैं बीच में वो वेस्ट नहीं हो रहे होंगे। यू विल बी एबल टू सेव टाइम। टाइम इज़ अगेन मनी। 3 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे जिनसे मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंटरव्यू कॉल्स आई हैं। फर्स्ट इज़ लिंक्डइन, विच इज़ मोस्ट कॉमन। लिंक्डइन के ऊपर मेरी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ से भी रिक्रूटर्स ज़रूर नोटिस करते हैं। सेकंड इज़ डुबिज़ल। डुबिज़ल यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में OLX की तरह काम करता है। यहाँ पे काफ़ी रिक्रूटर्स जॉब जो हैं वो बूस्ट करते हैं और ऐड चलाते हैं डुबिज़ल के ऊपर, तो यू कैन चेक दैट आउट। एंड थर्ड इज़ इंडीड। इंडीड के ऊपर भी बहुत प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस अच्छी जॉब पोस्ट डालती हैं, तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपके इंटरव्यू कॉल्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इनिशियली जब आप इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, कोशिश करें कि बल्क अप्लाई ना करें, इजी अप्लाई ना करें। गो थ्रू द JD फर्स्ट। आई अंडरस्टैंड आपको बहुत जल्दबाजी होगी और इस किस्म के सिनेरियो में बंदा वैसे भी बहुत इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके आ रहा होता है। अगर आप अंधाधुंध हर जॉब पे अप्लाई करेंगे तो वैसे भी आपका जो ATS सिस्टम है वो उसको डिस्कार्ड कर देगा अगर आप उसके लिए रेलिवेंट नहीं है। ATS फ्रेंडली अपनी CV बनानी है। मेरी CV यहाँ आप देख सकते हैं। इस CV के अंदर हर चीज़ क्लियर है, मैंने नंबर्स मेंशन किए हुए हैं और हर रोल के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है कि किस कंपनी के साथ मैंने उसको कितना प्रॉफिट दिलवाया, क्या मेरे उन जॉब्स पे आने के बाद चेंजेस आए। ये चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन की हुई हैं। आप देखें, इसमें कोई कलर्स नहीं है, ये सिंपल ब्लैक एंड वाइट है। इसमें सिर्फ मैंने ये दिखाया है कि व्हाट वैल्यू आई एम एबल टू ब्रिंग टू द कंपनी और मेरे एक्सपीरियंस और क्रेडेंशियल्स क्या हैं जो कि ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। यहाँ पे एक ATS सिस्टम फॉलो होता है जो कि ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स आपकी CV में से कैच करता है और उसके बाद फ़िल्टर करके यहाँ के HR को प्रोवाइड करता है। तो अगर आपका CV ATS सिस्टम में से ही गो थ्रू नहीं कर रही तो वो आप ह्यूमन आई के सामने जाएगी भी नहीं और ऑलरेडी डिस्कार्ड हो जाएगी। तो दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। जब भी मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट वर्क ऑन योर CV, उसको ATS फ्रेंडली बनाएं। ये यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि मेरी CV किस किस्म की है जो कि ATS पास कर लेती है ज़्यादातर मेरे रिक्वायर्ड जॉब रोल्स के लिए। आप भी कुछ इसी किस्म का फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड, जब आप जॉब्स पे अप्लाई करें कोशिश करें उनकी JD और आपकी CV के कीवर्ड्स जो हैं वो कुछ हद तक मैच हो रहे हों। ऐसी जॉब्स पे अप्लाई करें जहाँ पे आप एक्चुअली एलिजिबल हैं, उसको फ़िल्टर आउट करें। भले दिन में 10 ऐसी जॉब्स आएँ 1000 में से या 100 में से, क्योंकि जॉब्स यहाँ पे बहुत पोस्ट होती हैं,
लेकिन कोशिश करें रेलेवेंट उस पे जाएँ। लिंक्डइन के ऊपर जो भी रिक्रूटर उसको पोस्ट कर रहा है, कुछ केसेस में वहाँ पे दिख जाएगा, नहीं तो कंपनी मेंशन होगी। कंपनी के एचआर को आप लिंक्डइन पे एक डीएम ड्रॉप कर सकते हैं कि हे दिस इज़ माय सीवी, आई वांटेड टू रीच आउट टू यू पर्सनली, दिस इज़ द वैल्यू आई कैन प्रोवाइड यू। चैट जीपीटी का ज़माना है, उससे पूछो किस तरीके से करना है रीच आउट, और वो आपको प्रॉपर मैसेजेस बना के देगा। लेकिन लकीर के फ़कीर मत बन जाना। सेकंड विच इज़ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज़ कि डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स के अंदर यहाँ पे एंट्री लेवल आपको क्या सैलरी मिलती है, या सैलरीज यहाँ पे कैसी होती है। देखें, आपको शुगर कोट करे बिना मैं बताता हूँ। अगर आपके पास एक बेसिक बैचलर्स डिग्री है, आप यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आए हैं और आपके पास दुबई का ज़ीरो एक्सपीरियंस है, रिगार्डलेस आपने आपकी होम कंट्री में आपका 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस है, या 4 साल का एक्सपीरियंस है, या 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे दुबई एक्सपीरियंस को ही काउंट करेंगे और यहाँ पे वो आपको शुरू से शुरू कराएंगे। और यहाँ पे मोस्ट बेसिक सैलरी आपको मिलेगी 3,000 से 4,500 दिरहम तक एंट्री लेवल जॉब के लिए, भले ही आपका होम कंट्री का 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। वो ये ज़रूर कंसिडर करेंगे कि 4 साल से आप अपनी होम कंट्री में से स्किल सेट पे काम कर रहे हैं, तो यू नो द वर्क, बट वो आपको यूएई की मार्केट का इतना अंदाज़ा नहीं है, आपको यहाँ के एड्स का मे भी इतना ज़्यादा अंदाज़ा ना हो, सेकंड यहाँ के कल्चर का, यहाँ की कंपनीज़ का आपको इतना अंदाज़ा नहीं है, तो उस वजह से वो आपको मोस्ट बेसिक पे ही ट्रीट करेंगे। अब हम चाहें अपने आप को जितनी तसल्ली दे लें, जितना हम अपने आप से आर्ग्यूमेंट कर लें, बट मैं तो पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। I did find this problem in my case as well, but I didn't agree to a lower salary. मैंने शुरू ही एटलीस्ट मिड टियर से किया। दैट्स बिकॉज कि मैंने यूएई मार्केट के अंदर बहुत एड्स चलाए हुए थे, तो मैंने कोशिश किया कि मैं उसको काउंट करवाऊँ, एंड दैट रियली हेल्प मी आउट। अच्छा, इस 3,500 के अंदर आपके कितने पैसे कहाँ खर्च हो रहे होंगे, लेट मी गिव यू एन आइडिया। अगर आपको 3,500 दिरहम की सैलरी मिल रही है, तो मोस्ट प्रॉबेबली बेसिक सैलरीज के साथ कंपनी आपको अकोमोडेशन ऑफर करती है, विच मीन्स कि आपके रेंट के अंदर आपका कोई पैसा नहीं जाने वाला है। मोस्ट प्रॉबेबली आप यहाँ पे अपनी लिविंग कॉस्ट 1500 टू 1600 दिरहम्स के अंदर, एक सिंगल इंडिविजुअल जिसकी फैमिली यहाँ पे नहीं है और उसकी कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है, इतने में वो अपना गुजारा कर लेता है। फूड एक्सपेंसेस के ऊपर वो 500 टू 800 के दरमियान स्पेंड कर रहा होता है। टेक 100 और 200 फॉर बैलेंस, मोबाइल एक्सेट्रा बेसिक चीज़ें। 100 दिरम्स उसने हर मंथ शॉपिंग के लिए खर्च कर लिए, तो विद इन 1600 दिरम्स वो अपना गुजारा कर लेगा, और बाकी ज़्यादातर 2,000 दिरहम तक वो सेव कर लेगा, या मे बी 1800 दिरम्स तक सेव कर ले। ये साइकिल कंटिन्यू होगी सिर्फ आपके फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 2 साल का होता है। किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन करेंगे, वो आपके साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसके अंदर वो आपको एमरेट्स आईडी, आपका मेडिकल, आपको इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करेगी एट देयर ओन कॉस्ट। और हर 1 साल पे कंपनी 1 महीने की छुट्टी देती है एज़ पर लेबर लॉ। तो हर 12 महीने के बाद वो आपको 1 महीने की छुट्टी भी देंगे और एयर टिकट्स भी देंगे। नाउ वंस यू हैव completed योर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर द 2 years, अब उसके बाद जो आपकी सैलरी लगेगी, मोस्ट प्रॉबेबली दैट वुड बी बिटवीन 6,000 टू 8,000 दिरहम्स। ये एक एवरेज है, इतनी जंप आप मार लेते हैं। 3,500-4,000 की अगर बेसिक सैलरी लग रही है, तो 2 साल के बाद मोस्ट प्रॉबेबली आपको 6,000 दिरहम तक की जॉब मिल जाएगी, कुछ केसेस में 8,000 दिरहम की भी मिल जाएगी। 4 years डाउन द लाइन आपके 2 कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गए। आफ्टर दैट 6 to 8,000, अब आप 10,000 दिरहम्स या फिर उससे थोड़ा ऊपर की जंप मारेंगे, जिसमें आप मिड टेयर का आपको रोल मिल रहा है। पहले आप सबसे जूनियर पोजीशन पे काम करना शुरू हुए थे, उसके बाद आप एज अ स्पेशलिस्ट काम करना शुरू हुए थे, अब आप मे बी टीम लीड बन जाएं, या आपको एक आध जूनियर रिसोर्सेज अलॉट हो जाएं, या मे बी आप एक एसएमई के अंदर काम कर रहे हैं, तो भी आपको एक बेहतर पैकेज मिल जाएगा। 10,000 दिरहम यहाँ पे इज़ मोर देन इनफ टू बी एबल टू अफोर्ड योर ओन अपार्टमेंट। आप स्टूडियो या 1 BHK में रह सकते हैं, और अपने साथ अपनी फैमिली, यानी कि एक बेगम, 1 से 2 बच्चे आप यहाँ पे बेसिक रख सकते हैं। यहाँ पे लोग इतना गुजारा कर लेते हैं जो पाकिस्तान से और इंडिया से आते हैं, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो 4 साल के अंदर आप इतने एबल हो जाते हैं कि आप अपनी फैमिली को यहाँ पे रख लें और अपनी प्राइवेट रेजिडेंस अफोर्ड कर सकें। जिसकी बंदे की 10,000 दिरहम तनख्वाह है, अमूमन 6,000 दिरहम से भी, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं जिस बंदे की 10,000 तनख्वाह है, वो एक यहाँ पे तमीज़ की गाड़ी रख सकता है जो कि रिलायबल हो, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, उसके पास अपना अपार्टमेंट होगा, और वो अपनी फैमिली को यहाँ पे रख लेगा। सबके एक्सपेंसेस पूरे हो जाएंगे। तो दिस इज़ द जॉब मार्केट हेयर, दिस इज़ द बेसिक ओवरव्यू हेयर। मैंने आपसे एलिजिबिलिटी शेयर की, सैलरीज शेयर की, कॉस्ट ऑफ लिविंग शेयर की, अपनी रेज्यूमे स्टाइल शेयर की। उम्मीद है दिस इंट्रोडक्टरी वीडियो इज़ गुड इनफ फॉर यू। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस हैं जिस पे आप चाहते हैं मैं दुबई मार्केट से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, तो डू कमेंट बिलो, आई डू रीड देम। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।